बेटा अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस पूरे लाइट चैप्टर का फाइनली ह्यूमन आई। और ह्यूमन आई में हम जो है वो डिफेक्ट्स पढ़ेंगे ह्यूमन आई में। जो हमारी नज़र कमज़ोर होती है ना, जो ग्लासेस वेयर करते हैं, और उन लोगों को क्या दो इशू होते हैं। दो इशू ये होते हैं बेटा, किसी की करीब की नज़र कमज़ोर होती है, किसी की दूर की नज़र कमज़ोर होती है, ऐसा ही है। तो ये दो इश्यूज हैं, इनको पढ़ेंगे और इनको जो है हम प्रिवेंट कैसे करते हैं, यानी कौन सा लेंस यूज़ करते हैं कि लाइट की रे प्रॉपर फॉल होती है और हमें जो है वो क्लियर नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो डिफेक्ट इन विजन यानी नज़र में क्या मसला होता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, हमारी ये आई होती है ना इस तरीके से, तो आई के बिहाइंड पे होता है रेटिना। ठीक है, बिल्कुल बिहाइंड पे होता है रेटिना। तो अगर लाइट की रे अगर बिफोर रेटिना फॉल कर जाए, कहाँ फॉल कर जाए, बिफोर रेटिना फॉल कर जाए, या लाइट की रे आफ्टर रेटिना फॉल कर जाए, तब हमारे पास जो होती है आईसाइट वीक हो जाती है। तब हमारी आईसाइट क्या हो जाती है बेटा, वीक हो जाती है। वीक हो जाती है। ठीक है, अब इसके टू केसेस हैं, एक को हम शॉर्ट साइडनेस बोलते हैं और एक को हम लॉन्ग साइडनेस बोलते हैं। इमेज इज नॉट फॉर्म एट रेटिना। ठीक है, आइदर रे कन्वर्ज टू फॉर्म इमेज बिफोर एंड बिहाइंड रेटिना। ठीक है, और इन दिस केस इमेज इज फॉर्म बिफोर रेटिना। तो हमने ये देखा, लाइट की रेज आई, ठीक है, आई के अंदर इंटर हुई, जो लेंस लगा होता है बेटा आई में हमारे, वहां से हिट करी और हिट करने के बाद बिफोर रेटिना जो है वो कन्वर्ज हो गई। तो इसको हम बोलेंगे शॉर्ट साइडनेस। शॉर्ट साइडनेस का मतलब क्या होता है, इन इन दिस केस वी कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट फार ऑब्जेक्ट, ठीक है, फार ऑब्जेक्ट आर ब्लर। ठीक है, ये सीन होता है, जिनकी दूर की नजर कमजोर होती है ना, उन्हें हम बोलते हैं शॉर्ट साइडनेस। ठीक है, तो अब इस चीज को हम सही कैसे करें। देखें, लाइट की रे पहले मीट कर रही है, हमें जो है थोड़ा सा दूर लेके जाना है। तो हम लाइट की रे दूर ले जाने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस का काम क्या होता है बेटा, वो लाइट की रे को क्या करता है, तो दूर फॉल करवाता है ले आके। लाइट की रे यूं आ रही है तो वो यूं कर देगा। तो हम ये आई का जो है हमारा इनिशियल पॉइंट होता है, ये आई है। ठीक है, इससे पहले हमने जो है वो जो डाइवर्जिंग लेंस यूज कर लिया। अब डाइवर्जिंग लेंस ने क्या करा बेटा, यहाँ पे लाइट की रे आके हिट कर रही है डाइवर्जिंग लेंस पे, इसने जो है डाइवर्ट करवा दिया आई में ले आके, यहाँ पे डाइवर्ट करवा दिया। अब ये डाइवर्ट होके गई, तो ये थोड़ा सा दूर ले जाकर लाइट की रे को क्या करेगी, कन्वर्ज, और लाइट की रे फॉल हो जाएगी बेटा रेटिना पर, और जो हमारे विजन में डिफेक्ट था वो क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। ठीक है, सो इन दिस केस we can see near object clearly but cannot see far object clearly as their image is formed before retina. ठीक है, यूज कन्वर्ज डाइवर्जिंग और कॉनकेव लेंस टू गेट इमेज एट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एट रेटिना। ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट जो है रेटिना पर लाइट की रे रेटिना पर फॉल करेगी और हमें सारी चीजें क्लियर मिल जाएंगी। लॉन्ग साइडनेस मीन्स वी कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है, बट नियर ऑब्जेक्ट आर ब्लर। ठीक है, नॉट क्लियरली। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, लाइट की रे आती है, आने के बाद जो है हमारे आई के अंदर जो लेंस होता है वो जो है बिहाइंड रेटिना जो है वो फॉल करा रहा होता है, यूं करके ये टकराई और टकराने के बाद इधर चली गई, टकराई, टकराने के बाद जब कन्वर्ज हुई तो बिहाइंड रेटिना फॉल। तो अब इसे बिफोर रेटिना फॉल करवाना होता है, तो इन दिस केस वी यूज कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। अब कन्वर्जिंग लेंस का काम क्या होता है, वो लाइट की रे को थोड़ा सा पहले फॉल करवाता है, इसने थोड़ा सा पहले फॉल करवाया और फिर यहाँ पे दोबारा कन्वर्जिंग लेंस है और वो इन दोनों लाइट की रे को रेटिना पर क्या करवा देंगे बेटा, फॉल करवा देंगे। ठीक है, सो वी यूज converging lens in this case to form image at retina. क्लियर हो गया बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट। जी।
ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? एक मिनट। सही है। तो यहाँ पर हम कोई एक क्वेश्चन ऐड करते हैं इसका। एक मिनट दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन। ठीक है। अ पर्सन फोकस क्लियरली ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट आर फार अवे। फार अवे का मतलब जो है वो दूर की नज़र, ये इसकी सही है। और करीब की नज़र जो है वो कमज़ोर है। तो करीब की नज़र कमज़ोर होने का मतलब क्या होता है? इसे क्या है बेटा? लॉन्ग साइडनेस है। और ये नज़र भी आ रहा है, अगर वो बताता भी नहीं तो हमें यही पता है कि ऑब्जेक्ट मीट ही नहीं कर रहा रेटिना पर। बिफोर रेटिना तो फॉल नहीं कर रहा, इसका मतलब बिहाइंड रेटिना यहाँ पर जाकर कहीं ना कहीं फॉल कर रहा है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग बिहाइंड रेटिना ना, सो वी आर यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस टू फिक्स दिस इशू। ठीक है। फिगर 5.1 shows three rays from a point on a near object that pass through the person's eye. The refraction of light as it enter on the eye ignore। कह रहे हैं रिफ्रैक्शन इग्नोर करनी है। स्टेट द नेम ऑफ आई डिफेक्ट। वो तो बहुत इजी है। नेम ऑफ आई डिफेक्ट में हम बताएंगे देंगे बेटा, इट इज लॉन्ग साइडनेस। ठीक है। एक्सप्लेन व्हाट कॉजेज दिस इमेज ऑफ नियर ऑब्जेक्ट टू अपीयर ब्लर्ड। कह रहे क्या इशू हुआ है इस ऑब्जेक्ट में कि वो ब्लर हमें नजर आ रहा है। एक्सप्लेन व्हाट कॉजेज द इमेज ऑफ द नियर ऑब्जेक्ट टू अपीयर ब्लर। नियर ऑब्जेक्ट जो है इसमें ब्लर क्यों नजर आ रहा है, तो हम इन्हें बताएंगे। व्हेन लाइट रेज आर फॉलिंग और मीट, ऐसे फॉलिंग और कन्वर्ज, इजी वेटिंग करेंगे ना, फॉलिंग और कन्वर्ज बिहाइंड रेटिना, so the near object are not clearly visible, not clearly visible। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है अ लेंस यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। हमें पता है कौन सा लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस है। ऑन फिगर 5.2 ड्रॉ अ सुटेबल लेंस इन फ्रंट ऑफ आई टू कंटिन्यू दी पाथ ऑफ थ्री रेज। वही पूरा मतलब डायग्राम ड्रॉ करनी है।
तो बेटा कन्वर्जिंग लेंस ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस ड्रॉ करेंगे, तो थोड़ी सी बड़ी ड्रॉ करेंगे। कन्वर्जिंग लेंस ड्रॉ करेंगे, लाइट की रे को हिट करवाएंगे यहाँ पे, हिट करने के बाद वो यहाँ पर कन्वर्ज होंगी, तो थोड़ी सी जाके फिर ये स्ट्रेट आएंगी, और ये भी इस पॉइंट पे जाके यहाँ से आने के बाद हल्का सा कन्वर्ज होंगे। अब ये लाइट की रे और मज़ीद कन्वर्ज होंगी। सही है, और ये स्ट्रेट लाइट है, ये तो स्ट्रेट पास आउट हो जाएगी। ठीक है, और ये लाइट की रे भी कन्वर्ज हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने देखा है तमाम लाइट की रे कहाँ पर फॉल कर गई बेटा, रेटिना पर फॉल कर गई। ठीक है, लास्ट पार्ट इसका देखते हैं। स्टेट व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज। लेंस जो यूज हुआ है बेटा वो कॉन्वेक्स मींस कन्वर्जिंग लेंस यूज हुआ है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया यहाँ तक। Yes, you can.